डियर स्टूडेंट्स, मोर क्लासेस के लिए मीनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर के राठौर वंश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं आप लोगों के। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां आपके राजस्थान का जीके पूछा जाता है तो 10th क्लास की जो इतिहास है आपका राजस्थान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, मुहणोत नैन्सी किसका मंत्री था? मुहणोत नैन्सी किसका मंत्री था? तो आपको आंसर इसका देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीकानेर के राठौर वंश। सबसे फर्स्ट है राव बीका, 1465 से 1504 ईस्वी। तो देखिए, यदि आपको सन याद नहीं रहती है तो इतना ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। जिनकी याद रह जाती हैं उनका ठीक है, और जिनकी नहीं रहती हैं तो उनके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो फैक्ट हैं वो आपको याद रखने होंगे। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करनी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर ही इसे बीकानेर कहा गया। तो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है कि बीकानेर शहर जो है वो किसने बसाया? तो राव बीका ने बसाया। किसके साथ मिलकर? जाट सरदार नरा के साथ मिलकर। ठीक है, याद रखना है। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो राव बीका का विवाह किससे हुआ था? पुंगल के राव शेखा की पुत्री से। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की। तो देखिए, ये सन जो है वो पूछी जा सकती है आप लोगों से कि राव बीकानेर शहर की स्थापना जो है वो कब की? 1488 ईस्वी में। और बीकानेर में ही क्या है? करनी माता। बीकानेर के देशनोक में है करनी माता। तो यहाँ पर देशनोक में करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया। उसके बाद है राव लूणकरण। तो राव बीका में आपको याद क्या करना है? आपको केवल 3 बातें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट बात आपको याद रखनी है कि राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। उन्होंने बीकानेर के देशनोक में करनी माता का मूल मंदिर का निर्माण करवाया और राव बीका का विवाह जो है वह पुंगल के राव शेखा की पुत्री से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राव लूणकरण, 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। तो इन्हें कलयुग का कर्ण इसीलिए कहा जाता है, दानशीलता के कारण। लूणकरण सर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर याद रखना है आपको कि बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद किसका ग्रंथ है? बीटू सूजा को। ठीक है, बीटू सूजा का ग्रंथ का नाम है राव जैतसिरो छंद। इसमें उन्होंने लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। तो ये चीज आपको याद हो गई कि कलयुग का करण जो है वो किसे कहा जाता है? राव लूणकरण को। किसने कहा है? बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में। कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इनकी दानशीलता की तुलना जो है वो कर्ण से की गई है। और इसके अलावा ये याद रह जाएगा आपको, लूणकरण सर झील का निर्माण भी किसने कराया? राव लूणकरण ने।
ठीक है, तो यहाँ पर उनके नाम से ही झील का निर्माण कराया गया, तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए राव जैतसी 1526 से 1541 ईस्वी। जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का जो भाई था कामरान, इसको पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसीरो चंद, हमने अभी देखा था बीटू सूजा का ग्रंथ राव जैतसीरो चंद, इसमें किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पहले ही 1541 ईस्वी में साहिबा या पाहेबा जो जोधपुर में है, इस युद्ध में राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो कहीं पर पहोबा का युद्ध है, ठीक है, यहाँ पर पाहेबा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान का युद्ध होता है राव जैतसी से, और कामरान इसमें पराजित हो जाता है, और इसका वर्णन हमें मिलता है बीटू सूजा के ग्रंथ राव जैतसीरो छंद में। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद 1541 ईस्वी में होता है पहोबा का युद्ध या पाहेबा का युद्ध, जो कि जोधपुर में है, और इस युद्ध में राव जैतसी और मालदेव इनकी सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1541 ईस्वी में पहोबा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, राव जैतसी और मालदेव के बीच में, और इसमें पराजित कौन हुआ था, पराजित हुए थे यहाँ पर राव जैतसी, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए। राव कल्याणमल, कल्याणमल ने खानवा के युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में जो गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि गिरी सुमेर का युद्ध 1544 ईस्वी में होता है। एक तरफ तो शेरशाह थे, शेर खां थे, और दूसरी तरफ कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कि 1544 ईस्वी में गिरी सुमेर के युद्ध में एक तरफ शेर खां थे और दूसरी तरफ कौन था। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेर के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल गया। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो आपको पता चल गया 1544 ईस्वी में गिरी सुमेर का युद्ध जो है वो मालदेव के दो सेनापति और शेरशाह इनके बीच में होता है, जिसमें वो दोनों सेनापति जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी राव कल्याणमल ने। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौर शासक था, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखनी है। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। तो देखिए गिरी और सुमेर के युद्ध के बारे में तो हम देख चुके हैं और जान भी चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पर अंडरलाइन नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन ये करना है कि कल्याणमल जो थे, राव कल्याणमल बीकानेर के, इन्होंने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो इसीलिए राठौड़ शासक जो पहला मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे, कल्याणमल, जिन्होंने जो नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा, तो उसमें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल के दो बेटे कौन हैं, राय सिंह और पृथ्वीराज। तो राय सिंह को तो अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, हमने देखा था। बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने क्या किया था, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और इसके साथ ही जब हमने राव चंद्रसेन की बात की थी, वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की। याद रह जाएगा आपको,
पृथ्वीराज ने बेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना की। और ये पृथ्वीराज जो है वो कौन थे? ये थे राव कल्याणमल के बेटे। नेक्स्ट देखिए राव राय सिंह। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। तो यहाँ पर भी यही बात जो है वो रिपीट हो रही है कि राव राय सिंह, बीकानेर के राव राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। 1574 ईस्वी में राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि जो है और बीकानेर के शासक किसने बनाया? अकबर ने बनाया। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट लाइन। और किले के दरवाजे पर जयमल पत्थर की मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कारण कहा। ठीक है, किसको कहा? राव राय सिंह को। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ठीक है, और राय सिंह प्रशस्ति जो है वो किससे संबंधित है? राव राय सिंह से। नेक्स्ट देखिए राव करण सिंह। 1631 से 1668 ईस्वी। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने देखा कि जो अकबर ने नागौर दरबार लगवाया तो वहां पर सभी शासक जो थे, चाहे मेवाड़ के हो मारवाड़ के हो, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। तो अब तक हमने देखा कि दो लोग, महाराणा प्रताप और सेकंड हमने बात की मारवाड़ के अंदर राव चंद्रसेन, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी अंतिम तक। ठीक है, और अभी तक जिन भी शासक को हमने देखा तो सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव करण सिंह के बारे में देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा, यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं किया। मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर उसने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के बाद वह अपनी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के इस ग्रंथ सुख सप्तति में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने करण भूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ लिखे। तो देखिए, ये जो मतीरे की राड़, ये युद्ध जो हुआ ये बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या होता है कि इसमें बीकानेर और नागौर, इन दोनों की सीमा पर मतीरा लगता है। मतीरा यानी तरबूज जो होता है वो लगता कहाँ है? बीकानेर में। लेकिन उसकी जो बेल है वो पहुंच जाती है नागौर में। अब नागौर वाले बोलते हैं कि मतीरा हमारी तरफ लगा है तो ये तो हमारा हुआ। वहीं बीकानेर वाले बोलते हैं कि बेल तो हमारी थी, हमने उगाया था, ये हमारा है। तो इस तरीके से दोनों में क्या होता है, इस बात के लिए विवाद हो जाता है, जो कि इतिहास में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग युद्ध माना जाता है, जो कि किसके लिए हुआ? एक तरबूज के लिए हुआ, मतीरे के लिए हुआ। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह जो है वो तटस्थ रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं उन्होंने किया। जब औरंगजेब का उनके भाइयों के साथ क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था, ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए। मगर युद्ध में औरंगजेब तो बहुत शक्तिशाली था, तो उसका पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया। किसने? राव करण सिंह ने। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत तो वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में करण सिंह को क्या कहा गया? जांगलधर बादशाह। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ लिखा। तो देखिए, राव करण सिंह, इनके जो दरबारी विद्वान, उनका नाम था गंगानंद मैथिली।
उन्होंने कर्ण भूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ लिखा। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शाकंभरी के चौहान, जालौर के चौहान और रणथंभौर के चौहान, इन तीनों को ही हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।